देखिए आज का क्लास देखेंगे, ठीक है। कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, कहाँ तक कर लिए थे? हाँ, सेल के बारे में पढ़ा रहे थे ना यार। रुकिए, आप पढ़ दीजिए, निकाल दीजिए डाउनलोड से। डेट क्यों तुम्हारा? डेट क्यों किया? बाकी तो बिना कराएंगे क्या? हाँ ये है ना। देखिए यहाँ पे कुछ ड्राइंग दिया हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ पे ड्राइंग, क्या ड्राइंग है? एक यहाँ पे ए और बी दो ड्राइंग दिया हुआ है। ये क्या चीज का ड्राइंग है? सेल का ड्राइंग है। इनसाइड द सेल, सेल के अंदर में क्या क्या रहता है, तो हम लोग उस चीज के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। इसका पहले हम लोग का इसका पहले क्लास हम लोग कर लिए थे। आज देखते हैं क्या पढ़ेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, सेल इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के बारे में बताया है, हैव मेनी रड शेप स्ट्रक्चर। तो प्लांट सेल में क्या है, एक छोटा सा कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है बोलिए। हाँ हाँ ये पे है ना, कैसा स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? प्लास्टिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस, क्या बोलेंगे उसको? प्लास्टिड्स बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, प्लास्टिड तो बहुत प्रकार का प्लास्टिड्स होता है। क्या होता है उसमें से एक है सम प्लास्टिड लाइक, उसमें से एक है क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, एक प्लास्टिड्स है, क्लोरोप्लास्ट। देखिए यहाँ मिल रहा रड, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए रड शेप में मिला, ठीक है ना। क्या है ये? प्लास्टिड है। इसका क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। क्यों इसका नाम क्लोरोप्लास्ट रखा गया? ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, कंटेंट क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। कुछ याद आ रहा? क्या याद आ रहा? जो प्लांट को ग्रीनिश इफेक्ट करता है। हाँ, ग्रीनिश इफेक्ट तो रहता है। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करता है, ये मदद करता है ना, ठीक है ना जिसमें प्लांट अपना खाना क्या करता है, खुद बनाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल विच, आगे देखते हैं, विच देखो दिया हुआ है, विच मेक द ग्रीन एंड हेल्प इन कौन सा प्रोसेस, समझ में आया? क्लियर? हाँ, ये किसमें रहता है, ग्रीन प्लांट में रहता है। और बता रहे हैं यहाँ पे, और कुछ बता रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, हड़बड़ाने का दरकार नहीं है, एकदम ध्यान से देखिए। क्या कलर ले रहे, इसको ले रहे, ठीक है। इन नॉन ग्रीन प्लांट, अगर जो प्लांट क्या रहेगा, ग्रीन नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, नॉन ग्रीन, है ना, ग्रीन नहीं रहेगा। दे हेल्प इन द स्टोरेज सब्सटेंस, उसमें क्या, खाना को स्टोर करने का लिए, है ना, स्टोरेज सब्सटेंस, है ना। प्लांट से आल्सो हैव ए लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, वैक्यूल। वैक्यूल कहाँ है, खोजिए यहाँ पे, देखिए ये पूरा स्पेस है, ये पूरा स्पेस है। ये स्पेस में वो क्या करता है, वो क्या स्टोर करके रखता है, फूड स्टोर करके रखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूल। अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, प्लांट सेल के अंदर में देख रहे हैं। किसके अंदर में हम लोग झांक रहे हैं, प्लांट सेल के अंदर में झांक रहे हैं। तो प्लांट सेल के अंदर में क्या मिला, एक मिला क्लोरोप्लास्ट, क्या मिला, क्या मिला, और दूसरा क्या मिला, वैक्यूल। दोनों के बारे में समझ में आया? क्लियर? आगे देखिए, दिस हेल्प द प्लांट सेल स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, ठीक है ना। ये क्या करता है, उसको जितना भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है प्लांट के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट रहता है उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। प्लस और एक काम ये करता है, और एक काम क्या करता है ना, एक ऑफ द वेस्ट, है ना, एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ये पहली बात, ये जो सेल है, ये सेल का जो शेप है कौन मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और जितना भी इसका वेस्ट में वेस्ट है, वो भी कहां स्टोर हो रहा, किसमें स्टोर हो रहा, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दिस गिव स्ट्रेंथ, और क्या बोल रहा है, देखिए, दिस गिव स्ट्रेंथ एंड, हाँ क्या बोल रहा है, दिस गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू प्लांट। एक प्लांट को क्या करता है,
हाँ सब स्ट्रेंथ देता है और क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये प्लांट सेल के बारे में हम लोग पढ़े। आगे देखते हैं क्या आया, इन एनिमल सेल, ठीक है ना। इन एनिमल सेल, देखिए ये आ गया एनिमल सेल, ये क्या आ गया हमारा, एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में, इन एनिमल सेल क्या गया, इन एनिमल सेल पल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट। यहाँ कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, देखिए। और डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल में क्या रहता है, एनिमल सेल में क्या नहीं रहता है, एक डिफरेंस यही मिली है आपको, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए, इट प्रेजेंट है ना, दे आर यूजुअली स्मॉल, अगर रहता भी है तो क्या है, बहुत छोटा है ना। तो हम लोग उसको नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। वेरी स्मॉल, द स्मॉल वैक्यूल स्टोर सर्टेन सब्सटेंस, और जो छोटा सा स्मॉल वैक्यूल है अगर रहता है तो वो क्या स्टोर करके रखता है, सर्टेन सब्सटेंस, क्या करता है, डिसॉल्व इन वाटर, जो किसी में डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर में डिसॉल्व होगा, ऐसा सब्सटेंस को क्या करता है, स्टोर करता है। सो a cell not just simple bag of liquid, it is a complex structure made of many different parts, each with its own special function to allow the cell and turn the entire organism work। ठीक है, अच्छा बोला। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, सेल क्या है, सिंपल नहीं है। सेल क्या है, सेल क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल नहीं है, क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए यहाँ पे किसका, हाँ सेल का। कौन सा सेल, देखिए यहाँ कहाँ दिया हुआ, कहाँ से हम लोग पढ़ दे, ये सेल इज नॉट जस्ट सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, ये सिंपल बैग ऑफ लिक्विड नहीं है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट। सेल के अंदर भी बहुत सारा पार्ट्स है, खाली पानी नहीं है सेल के अंदर में, क्या है, उसके अंदर में भी बहुत सारा पार्ट्स है, और सारा पार्ट का अलग अलग क्या है, फंक्शन है। और यही फंक्शन क्या करता है ना, वो हम एक इंटायर ऑर्गेनिज्म को वर्क करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। तो देखो सब एक अलग अलग फंक्शन, अलग अलग काम कर रहा है। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, स्टेज कर दे। देखिए वी हैव नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हम लोग देख लिए, क्या देखे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देखिए इसमें कुछ कुछ चीज था जिसको हम लोग पहले पढ़ लिए थे। देखिए सेल वॉल क्या था, सेल वॉल, ये सेल वॉल किस में रहता है, ओनली प्लांट सेल में। क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, बताया था ना, उसको क्या देता है, मजबूती देता है, खड़ा रह करके, है ना। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों में रहता है, एनिमल सेल में भी रहता है और प्लांट सेल में भी रहता है, ठीक है ना। ये लेयर, पहला लेयर, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये कोई चीज अंदर आएगा या अंदर से कोई चीज बाहर आएगा, बैरियर की तरह ये काम करता है, ठीक है। इसका डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, ये दोनों में रहता है, एनिमल में भी रहता है और प्लांट में भी रहता है। फिर क्लोरोप्लास्ट, एक अलग चीज पढ़े हम लोग, अभी पढ़े ना। देखिए क्या है ये, हाँ ये केवल किस में रहता है, एनिमल सेल में रहता है। इसके बाद हाँ सॉरी प्लांट सेल में रहता है। क्लोरोप्लास्ट किस में रहता है, प्लांट सेल में रहता है। फिर ये क्या आता है, ये दोनों में रहता है, क्या पढ़ेंगे इसको, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पढ़े थे ना, जो दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और इसका बीच में है ना, चपचपा पदार्थ जो रहता है, ठीक है ना, वो क्या हो गया तुम्हारा, साइटोप्लाज्म। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसका पहले। ये क्या है, नया चीज पढ़े हैं अभी, क्या होता है ये देखिए ये पोर्शन, ये किस में रहता है, ओनली प्लांट सेल में रहता है। इसके बाद क्या आया, यस ये क्या हो गया, ये दोनों में रहता है ना। यस इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे देखें, आगे देख लिए, नाउ वी हैव अंडरस्टैंड, देख लिए द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम लोग समझ लिए। आगे देखते हैं, एंड वी नाउ also understand the plant and animal cell differ in shape and structure।
और क्या समझ में आया हम लोग को, क्या लगा, क्या देखने को मिला हम लोग को, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के स्ट्रक्चर सेम है क्या, नहीं है, क्या है, अलग अलग है। एंड सो डिफरेंट एनिमल सेल आल्सो वैरायटी इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। देखिए प्लांट्स एनिमल, अब खाली एनिमल में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, एनिमल में आते हैं, प्लांट को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं। एनिमल में जब हम लोग आते हैं तो एनिमल सेल में क्या होता है कि जितना भी सेल है सारा का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता है, क्या रहता है, अलग अलग रहता है, सारा स्ट्रक्चर क्या रहता है, अलग अलग रहता है। देखिए यहाँ बताया गया, देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, क्या दिया हुआ, पहला किसका बारे में बताया है, कौन सेल है, कौन सेल है, मसल सेल्स, एंड कौन दूसरा क्या है, एंड द नर्व सेल ऑफ द ह्यूमन आर शोन इन फिगर। देखिए मसल सेल, ये हमारा क्या सेल है, मसल, और ये हमारा क्या सेल है, नर्व सेल है। देखिए दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है क्या, नहीं है ना, क्यों, ड्यू टू फंक्शन, इसका काम के चलते इसका स्ट्रक्चर भी क्या है, अलग है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, देखिए दोनों में क्या है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट, यू कैन सी देम, देखने को मिल रहा कुछ इसमें, देखिए नर्व सेल दिखा, नर्व सेल, देखिए आगे क्या हाथ रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ ए मसल सेल, देखिए मसल सेल को देखते हैं यहाँ, देखिए ए मसल सेल इज शेप्ड लाइक द, कैसा दिख रहा है, स्पिंडल, ऐसा दिख रहा है, स्पिंडल की तरह, देखिए यहाँ दिख रहा है, इस तरह का दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, स्पिंडल। स्पिंडल मतलब बीच में क्या रहेगा, मोटा रहेगा, और साइड में क्या रहेगा, पतला रहेगा, एक स्पिंडल की तरह दिख रहा है, किसके तरह दिख रहा है, स्पिंडल की तरह दिख रहा है। क्या सेल है ये, मसल सेल है, क्या सेल है ये, मसल सेल। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वाइड, आगे देखते हैं, ए नर्व सेल इज वेरी लॉन्ग एंड हैज ब्रांचेज, ये बहुत बड़ा दिख रहा है देखो, और इसमें क्या निकल रहा है, अलग अलग क्या निकल रहा है, देखो अलग अलग क्या निकल रहा है, ब्रांचेज, क्या निकल रहा है, ये ब्रांचेज ऐसे ऐसे निकलते जाए, ठीक है ना। इसमें नर्व सेल में दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है क्या, नहीं है, ठीक है ना। सिमिलरली सम सेल आर राउंड, इसी तरह कुछ सेल जो रहता है वो क्या रहता है, राउंड इन शेप, एंड द अदर इज लॉन्ग, और क्या रहता है, लॉन्ग रहता है, थिन रहता है। द नंबर ऑफ सेल आल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गन, तो हमारा जो अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग क्या रहता है, सेल रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा आपसे, क्या क्वेश्चन कर रहा, व्हाई डू सेल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्यों क्यों सेल एक दूसरे से अलग दिखता है। डज, क्या बोल रहा नेक्स्ट, डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल रिलेटेड टू फंक्शन, यस, क्या, यस, क्योंकि जो उसका शेप है वो किससे रिलेटेड है, उसका फंक्शन से। आगे पढ़ेंगे हम, नर्व सेल क्यों इस तरह से है, मसल सेल क्यों इस तरह से है, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, उसके फंक्शन के अनुसार क्या बना है, उस सेल का स्ट्रक्चर बना है, क्या बना है, स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद, हाँ देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, the unique shape, size and the structure of cell help them to carry out their specific function। क्या बोला, क्या बोला, उसका जो शेप है क्या है, इसका सेल का, the unique shape and size and the structure of cell help carry out their specific function, उसका फंक्शन करने में वो क्या करता है, उसका शेप उसको क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। आगे देखिए, बट हाउ डू द सेल हेल्प इन द परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन द बॉडी, कैसे वो करता है, कैसे फंक्शन करता है बॉडी के अंदर में, उस चीज के बारे में देखेंगे हम लोग। लेट अस फाइंड आउट, चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या बोल रहा है देखिए,
you observe in activity 2.3 एक्टिविटी हुआ था that क्या किए थे हम लोग, क्या किए थे that क्या किए थे, एक लिए थे ना टूथपिक और क्या किए थे इनर चीक से हम लोग क्या कुछ निकाले थे, ठीक है। तो that inner cheek cell are thin and plate कैसे रहता है, they perform, ये हम लोग क्या इसका इसका जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग इन द इनर सरफेस ऑफ द चीक, जब मैं पढ़ा था बताया था, है ना। अभी मिर्चा मिर्चा खाओ उतना नहीं चलेगा, वो अलग बात है, झाल लग रहा, लेकिन मालूम करो मेरा अंदर दांत से कट गया, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर आप मिर्चा खाएंगे मेरा हालत क्या होगा, खराब हो जाएगा ना। अभी मेरे को क्या कर रहा है, इनर जो सेल है वो क्या कर रहा है, मेरा चीक को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करके रखा है। समझ में आ रहा बात, तो हो गया है ना। नर्व सेल उसी तरह क्या होता है, नेक्स्ट क्या बताया किसके बारे में, नर्व सेल, इसके बारे में बोला है, नर्व सेल के बारे में बोला है, क्या बोल रहा है नर्व सेल के बारे में, है ना। इसके बारे में बोला है नर्व सेल आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, न्यूरॉन्स। क्या करता है, मैसेज कैरी करता है बॉडी में, ठीक है ना। अभी मारे गाल में इच्छा लगा ना चोट, तो यहाँ लगा, लेकिन ये मैसेज कहाँ लेके गया, कौन लेके गया, ब्रेन में, न्यूरॉन्स। वहां बताया कि हाँ सर ने, हाँ हाँ समझ में आया। तो ये क्या कर रहा है कि मैसेज को कैरी कर रहा है, हमारा बॉडी में कुछ भी चीज हो रहा या कुछ भी चीज हो हमको बताना चाह रहा, तो मैसेज को कैरी कौन कर रहा है, नर्व्स कर। उसका स्ट्रक्चर क्या रहा, देखो जाल की तरह तार होता है ना, जैसे करंट तार वायरिंग किया ना, कैसे करंट तार पूरा फैला है रूम में, समझ में है। उसी तरह नर्व सेल जो रहता है कैसे रहता है, देखो पूरा रहता है ना ऐसे ऐसे, अभी मैं देखा ना कैसे रहेगा, ब्रांचेज में रहेगा, कैसे रहेगा, ब्रांचेज में रहेगा। समझ में आ रहा है कुछ, उसका स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, उसका फंक्शन करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है, यानी रिलेट है, फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों आपस में रिलेट है। क्लियर। आगे देखो इसके बाद दिया हुआ है, बहुत सारा दिया हुआ आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, ये तो मैं बता दिया अभी, है ना। इसके बाद है ना ओवल शेप में आता है, रेक्टेंगुलर शेप में आता है, ठीक है ना। यू हैव टू स्टडी द डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोग कब क्या पढ़े थे, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रेड 7 में डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ठीक है ना। क्या है, ग्रुप ऑफ मसल सेल आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप, हमारे फूड पाइप में, है ना, फूड पाइप में क्या रहता है, मसल सेल रहता है, क्या रहता है, मसल सेल। ये मसल सेल रहेगा, देखिए इस तरह, ये क्या करता है, ये सिकुड़ता है, मतलब यहाँ नहीं सिकुड़ेगा खाना, जैसे यहाँ पे यहाँ सिकुड़ेगा तो खाना क्या आएगा, नीचे आएगा, फिर यहाँ होगा, फिर खाना कहाँ आएगा, यहाँ होगा, इस तरह खाना क्या होगा, पूरा नीचे जाता है। पढ़ेगा ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। 10 से है ना, देखो ये चीज कर रहा है, क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे वही हमें बताया अभी, वेव लाइक मैनर एंड पुशिंग द फूड डाउन टू स्टोमेक, और कहाँ पे लेके जा रहा है पूरा हमारा, वो करते हुए ऐसे ऐसे करके कहाँ लेके जा रहा है, स्टोमेक में लेके जा रहा है। दिस मूवमेंट इज पॉसिबल, यह मूवमेंट पॉसिबल क्यों हुआ, किसके चलते हुआ, मसल सेल के चलते हुआ, ठीक है ना। वो क्या है, मसल सेल कैसा है, और कैसा है, फ्लेक्सिबल, और क्या है, उसका शेप कैसा है, यस समझ में आ रहा। The stomach has also different type of cell, स्टोमिक में अलग प्रकार का सेल है ना, ये अलग फंक्शन करता है। मसल सेल इन द स्टोमिक वॉल हेल्प, है ना, ये भी हेल्प करता है फूड को, है ना। अदर सेल आर द इनर लाइनिंग, है ना। वही चीज है, देखिए चीज तो हो गया, इसके बाद देखते हैं कुछ क्या नया दिया है। क्या करेंगे, पहले पढ़ा दें कि पहले फिगर देखें, बोलिए क्या करेंगे, पहले फिगर देखेंगे कि पहले पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए कॉम्प्लेक्स वे, हमारा बॉडी क्या सिंपल है क्या, नहीं कॉम्प्लेक्स है, कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, यानी हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या है हम लोग, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कल हम बता दिए थे, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, है ना। यहाँ देखिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, a body is living organism is organized in a complex way
सेल इज द, यस बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, नोट डाउन, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक ए ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल। अगर दीवार जो बनाए, दीवार बनाने से पहले हमको क्या लगा, सबसे पहले एक ईंटा लगा, क्या लगा, फिर उसके ऊपर और एक ईंटा दिए, फिर एक ईंटा दिए, स्टार्टिंग कितना ईंटा लगा, एक से ही क्या हुआ, पूरा दीवार बन रहा ना वॉल का। ठीक उसी तरह बाद में वो आ रहा, सीमेंट आ रहा, क्या आ रहा, बन कैसे रहा, सिंगल ईंटा से, है ना। अगर ईंटा ही नहीं देंगे हम, दीवार बनेगा। ठीक हमारा शरीर भी, शरीर जो बना है किससे बना है, सेल से। कैसे बना है, सेल से, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ बोला, क्या बोला, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। आगे बोलो, देखो क्या बोला यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट देखिए, क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी एक ही प्रकार का बहुत सारा सेल, है ना, अगर एक जगह रह रहा है, वो क्या फॉर्म कर रहा है, वो क्या फॉर्म कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फिर वो क्या बन जाता है, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, अलग अलग टिश्यू, बहुत सारा अलग अलग टिश्यूज मिलकर क्या बनाता है, आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एंड, वो क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। एंड द सेवरल्स ऑर्गन वर्क टुगेदर, और ऑर्गन एक साथ जब काम करते हैं तो क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम लोग पढ़ते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम, वो क्या हो गया, एक ऑर्गन सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, वो क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है, पढ़े ना, ठीक है ना। बहुत सारा ऑर्गन है, स्टोमक एक ऑर्गन हो गया, दुनिया भर का ऑर्गन है ना, तब तो वो पूरा सिस्टम काम कर रहा, तो हमारा शरीर ठीक चल रहा। उसमें से अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो क्या आएगा, है ना, प्रॉब्लम्स आ जाता है बॉडी में। याद देखिए कहां रखते हैं, है ना, दैट परफॉर्म ए मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। क्या करते हैं, ये परफॉर्मेंस देते हैं, कैसे क्या परफॉर्म करते हैं, मेजर फंक्शन ऑफ बॉडी, ऑल ऑर्गन सिस्टम टुगेदर, यस सारा ऑर्गन सिस्टम, अभी एक ऑर्गन, जितना ऑर्गन सिस्टम है सारा मिलकर क्या बनाता है, यस देखो जीता जागता ऑर्गेनिज्म होने, है ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक, है ना, लाइक इसमें आता दोनों में, दोनों का वही कहानी है, प्लांट और एनिमल, सो दैट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आर, देखिए यहाँ बताया सेल है, सेल से, सेल के बाद क्या, सिमिलर टाइप ऑफ सेल फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज में क्या में बनाता है, ऑर्गन, ठीक है ना। फिर बहुत सारा ऑर्गन क्या करता है, वर्क टुगेदर, एक साथ काम करता है, तो क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम जब काम करने लगता है और क्या हमको क्या रखता है, जिंदा रखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस। तो thus each organism help us understand how simple building block like cell come together to form a complex। इससे पता चला एक स्टार्टिंग कहां से हुआ था, एक सेल से हुआ था। किससे हुआ था, सेल से हुआ था, और वो सारा सेल बनकर क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स बन गया। समझ में आया कि नहीं आया। अभी दीवार बनाना है, दीवार बनता है ना, एक ईंटा लगा, कितना ईंटा लगा, अरे सर अभी तो खाली एक ईंटा लगा, तो अब क्या हुआ, ईंटा लगने लगा, क्या ये एक लाइन आ गया, ये क्या बन गया, टिश्यू, क्या बन गया। फिर क्या हुआ, इस तरह का बहुत सारा टिश्यूज, अब अलग अलग प्रकार का टिश्यूज बना, तो क्या बन गया, ऑर्गन। समझ में आया। अब इसमें क्या दिए, और इसमें फिर हम लोग क्या किया, ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बना, तो क्या बन गया, हमारा ऑर्गन सिस्टम बन गया। और पूरा जब दीवार रेडी हो गया, ये हमारा क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो स्टार्टिंग कहां से हुआ था, सेल से। कहां से हुआ था, सेल से, एक सिंगल सेल, लास्ट में क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आ गया। क्लियर। अब देखिए, आप देखेंगे ना, क्या देखेंगे आप इसका, हम लोग हाँ पिक्चर देखेंगे। ठीक है, इसको हम करवाएंगे पीपीटी में, आप लोगों को फिर से करवाएंगे। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग, अभी एनसीईआरटी देख रहे हैं। बाद में हम और भी बहुत सारा चीज है इसका, इसको हम बताएंगे पीपीटी में। फिलहाल देखिए जो हम लोग कर रहे हैं उसको देखिए, पहले एनसीईआरटी खत्म करते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या आया हमारा, सेल। क्या आया हमारा, सेल। ये क्या बना, ये क्या बना, ऑर्गन। अब ये पूरा पूरा क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम। और ये क्या आ गया, क्लियर, समझ में आया।
देखिए बहुत अच्छा चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ बता रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए क्या आया। हाँ, द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग, शुरुआत कहाँ से होता है बेटा, हमारा लाइफ का शुरुआत कहाँ से होता है, बीइंग ए सिंगल सेल, छोटा सा एक होता है, ठीक है ना, एक पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक छोटा सा होता है, वहां से हमारा क्या होता है, लाइफ का शुरुआत होता है। एग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटली, ये क्या करता है, अपने आप को बढ़ाता है, कंप्लीट लिविंग बीइंग में बनाता है, मेड ऑफ मेनी सेल, सच लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या आया, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, हम लोग भी, एंड प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, हाँ, ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एक से ज्यादा सेल रहता है, क्लियर। देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग आपको बता रहा है यहाँ पे, देखिए तो यो देखिए कि नहीं, देखिए रियल का देखिए कहाँ, घर में, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ देखिए दिख रहा है ना, द योक, येलो पार्ट, योक किसको बोलते हैं, येलो पार्ट, ये अंडा का अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, है ना। ऑफन ऑस्ट्रिच एग इज द सिंगल सेल, अगर एक ऑस्ट्रिच का है तो ये क्या है, सिंगल सेल जो होता है, ये क्या कहलाता है, लार्जेस्ट नॉन एज सेल, अगर सबसे बड़ा सेल है तो किसका, योग ऑफ द ऑस्ट्रिच, है ना, एग, क्लियर। हाँ, ये कितना होता है इसका मेजरिंग, वर्ल्ड में सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है ना, इसका मेजर कितना होता है, 130 to 170, द एग कंटेन एक्स्ट्रा नॉन, देखो इसमें ये तो आ गया, इसमें और भी कुछ रहता है एक के अंदर में, नॉन सेलुलर मटेरियल्स, है ना, द सेल फॉर प्रोटेक्शन एंड व्हाइट लिक्विड दैट न्यूरिशेस द सेल ड्यूरिंग द कंटिन्यूड डेवलपमेंट, ये जो डेवलप होता है इसको बचाने के लिए क्या प्रोटेक्ट करता है, कौन करता है, यहाँ पे व्हाइट क्या रहता है, कवर रहता है ना, हर अंडा में रहता है, ठीक है ना, और इसके अंदर में क्या रहता है, व्हाइट, इसमें क्या रहता है, न्यूरिशेस रहता है, जो सेल को आगे बढ़ने में, उसको क्या होने में, है ना, वो अपना तो अपने को क्या करने में, फैलाने में जो दरकार पड़ता है न्यूट्रिएंट्स, वो किसके अंदर में रहता है, इसके अंदर में रहता है, व्हाइट पार्ट में रहता है, वही बताया है यहाँ पे। अब आ जाते हैं, क्या देखेंगे हम लोग, देखिए व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, देखिए सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल, दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट seen with the naked eyes, thus are called, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पढ़ेंगे ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये बहुत क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, आर मेड ऑफ जस्ट, या तो एक से ज्यादा सेल से बनते हैं, दे आर सो स्मॉल, वो इतना छोटा है कि हम उसको क्या अपना खुली आंख से हम उसको देख नहीं सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो, यस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक क्या क्या है ना, देखो बैक्टीरिया, अमीबा आर मेड ऑफ जस्ट वन सेल, इसके अंदर में क्या होता है, वन सेल, अभी पढ़े, अगर केवल एक सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलर, क्या बोलते हैं, यूनिसेलर। वहां बोल रहा है अदर लाइक द फंगाई एंड द गी हैव मेनी सेल, क्या है इसमें, मेनी सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। दे आर फाउंड, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दे आर फाउंड, ये हर जगह में हमको दिख नहीं रहा, ये जो हवा है ना, जो सांस ले रहे उसमें भी है, हमारे शरीर के अंदर भी है, हो सकता मेरा हाथ में भी हो सकता, दीवार में भी हो सकता, ठीक है ना, हर जगह में है, देखिए यहाँ पे इन वाटर, पानी में है, सॉइल में है, एयर में है, एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी,
बट व्हाट डू देयर से लुक लाइक। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन अगर है तो कैसे दिखता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या बोलता है, आर दे लाइक द प्लांट एंड एनिमल से वी जस्ट लर्न अबाउट और दे आर डिफरेंट टू ऑब्जर्व द सेल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगेन वी नीड टू यूज, क्या चाहिए हमको, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है तो हमको कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है ना। वो क्या करता है, वो माइक्रोस्कोप क्या करता है, मैग्नीफाई करता है देयर साइज एंड मेक देम टू विजिबल अस, और इतना बड़ा कर देता है कि अब हम उसको खुली आंख से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे कहा गया, तो यहाँ पे आया साइंटिस्ट भी बनाया है। देखिए बहुत अभी क्या होता है, माइक्रोस्कोप का बहुत ज्यादा दाम है, ठीक है ना, लेकिन साइंटिस्ट अभी क्या बना दिया, एक लो कॉस्ट, क्या बनाया, एक लो कॉस्ट एंड फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप बनाया जिसको हम लोग इजिली कैरी कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं उसको, यस, फोल्डस्कोप में नॉट बी प्रोवाइड द सेम लेवल, वो सेम लेवल नहीं देगा, उतना हाई पावर नहीं है, लेकिन लगभग लगभग में वो बता देगा, हम उसको वो उस चीज को हम लोग क्या देख सकते हैं, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रहा है, देखते हैं एक्टिविटी को। देखिए क्या एक्टिविटी है, टेक ऑब्जर्व, क्या लेने के लिए बोल रहा है, टेक ए कंटेनर एंड कलेक्ट, क्या कलेक्ट करने बोल रहा है, हाँ, टेक कलेक्ट एंड, किसका हेल्प लेना है, टीचर का हेल्प लेना है। कंटेनर लिए, इसमें आप कुछ, हाँ, कंपाउंड बोलने से आप तालाब से, नदी से, नाली से जो रुका हुआ पानी है उसको आप कलेक्ट कीजिए, है ना। यूज ए ड्रॉपर एंड प्लेस ए ड्रॉप ऑफ पाउंड, है ना, वाटर ऑन द माइक्रोस्कोप। आप क्या कीजिए, इससे ड्रॉपर से एक बूंद पानी लीजिए और एक बूंद पानी कहाँ गिराइए, है ना, माइक्रोस्कोप, और द किसमें गिराने बोल रहा है, हाँ, उसका स्लाइड में लेने के लिए बोल रहा है। पुट कवर स्लिप, इसके ऊपर में क्या डालिए, देख लीजिए, इसका पहले तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग। कवर स्लिप लीजिए, पुट कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर, कहाँ पे देखिए, माइक्रोस्कोप में देखिए, फोल्डस्कोप में देखिए, ऑब्जर्व, क्या देखने को मिलेगा उस पानी में, आपको क्रिएचर्स देखने को मिलेगा, ऑब्जर्व क्या मिलेगा, और ये क्या दिया हुआ है, एनी ऑर्गेनिज्म, फाउंड ऑर्गेनिज्म बोला, यानी जीवित चलते हुए पिल्लू, है ना, फाउंड इन द पाउंड, है ना, वाटर, पाउंड वाटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, है ना, छोटा 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 क्या दिखेगा, कुछ चीज है जो कि क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे चल, मतलब मूव कर, यानी हिल रहा है, यानी जीवित है, क्या है, उसके अंदर में जान है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद ये आया पहला, यानी पानी है, और पी जाएगा तो वही कहाँ चलेगी, हमारे पेट में, समझ गया। देखिए उसका अलग कारण देखो यहाँ, देखो सब क्या कि सब कॉपी वॉपी छोड़ देता है तुम घर में, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एक्टिविटी क्या देखेंगे 2.5, ठीक है ना। इसमें भी वही बोला, ये बता रहा, प्रूफ करना, वो बताया था ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवरीवेयर में रहता है, कहाँ रहता है बोला था, सॉइल में, वाटर में, तो वाटर का प्रूफ कर दिया कि है। आप किसका बारे में बोल रहे हैं, सॉइल के बारे में, तो आप भी खुद कर सकते हैं। देखिए इतना सारा चीज दिया हुआ है, इसको हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आप मट्टी लीजिए और पानी में मिला दीजिए, और एक ड्रॉपर से क्या कीजिए, वही मट्टी पानी को किस में रखिए, स्लाइड में रखिए, और स्लाइड में रखने के बाद कहाँ देखिए, माइक्रोस्कोप में देखिए, क्या दिखेगा आपको, उसमें भी वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेगा। समझ में आया। यहाँ भी बता दिया कि भाई मट्टी में भी रहता है, क्या रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे देखिए,
इससे अच्छा क्वेश्चन बनेगा आगे ना। तो आगे देखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोब बोलते हैं ना, ठीक है ना। वही चीज आया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए है ना। सोइल सस्पेंशन क्या आया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बोल रहा, देखिए ए है ना, ए वेराइटी ऑफ एनी क्रिएचर्स, क्या बोल दिया यहाँ पे, पहले यहाँ बोल दिए थे क्रिएचर्स ना, क्रिएचर्स है ना, कैन नॉट बी सीन विद अनआइडेड आईज, आपको खुली आंख से नहीं दिख रहा, लेकिन क्या कर रहे हैं, एनी क्रिएचर्स आर कैन नॉट बी सीन विद naked eye is called microorganism, small organism means living beings, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका और एक नाम क्या होता है, माइक्रोब्स, क्या होता है इसका और एक नाम, माइक्रोब्स होता है, क्या होता है, माइक्रोब्स, पीसी को बोलते हैं। क्लियर, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, यहाँ देखिए एक्टिविटी कितना है 2.6, देखते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं जितना बताया उतना देखिए पहले, क्या उसमें आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, देखिए इसके बाद फिर इसको देख रहे हैं।